किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, सिर्फ हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी ज़बान ज़िंदगी से पूछने लगी, सिर्फ प्यास ही लिखा है कि पानी भी लिखा है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। नए साल की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यादें जो है वो कुछ पुरानी है। वैसे डहरे टूसू पर्व का आयोजन होने वाला है साल के अंत में, लेकिन तैयारी लाइव इंडियन गार्ड पहले से कर रहा है। कोई सुंदर गीत ना हो, कोई प्रस्तुति ना हो तो फिर हमारा चैनल भी अधूरा है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक बस खुश रहें, संस्कृति को समझें और भाषा को समझें। मेरे साथ पांडव महतो जी हैं। वैसे इनकी पहचान यही है कि बड़े सुरीले हैं और संस्कृति को संभालने की जिम्मेदारी जो है उठा के चल रहे हैं। आज इनसे जानना चाहूँगी टूसू को लेकर क्या यादें हैं और आप लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। बहुत स्वागत है सर। जोहार आपके चैनल को और आपको और सुनने वाले देखने वाले सभी दर्शकों को। जिनको नहीं मालूम कि टूसू पर्व क्या है, उनके लिए क्या कहना है? देखिए एक्चुअली टूसू जो है ये एक जनजातीय पर्व है और ये पर्व जो है हमारे धान से, जो धान है मूल रूप से उससे वो जुड़ा हुआ है। और इस माने दुनिया में जितने भी पर्व है हमने देखा है, सुने भी हैं कि पर्व 2 दिन 3 दिन 4 दिन का होता है, लेकिन ये जो पर्व है विश्व में एक ही ऐसा पर्व है जो 1 महीना का पर्व होता है, जिसे हम लोग टूसू पर्व के नाम से जाने जाते हैं। ये अघन संक्रांत यानी अग्रहण महीना के अंत दिन से पुष संक्रांत यानी मकर संक्रांति तक चलता है। यानी आप समझ लीजिए कितना बड़ा पर्व है, लंबा पर्व है। और इसमें मूल रूप से हम लोग को धान, जिसको ये हम लोग क्या कहें, हिंदू संस्कृति में कहेंगे तो लक्ष्मी, ठीक है, तो धान संस्कृति को ये दिखाता है और धान की ही पूजा होती है, जिसको हम लोग डीनी के नाम से जानते हैं। डीनी के नाम से वो आती है और डीनी के नाम से घर आती है अघन संक्रांति में, और उसको स्थापना की जाती है टूसू के नाम पर। फिर वो हर दिन ये इसकी आराधना की जाती है, शाम को बच्चियाँ करती है और 30 दिन अलग अलग फूल से इसको पूजा की जाती है। पहले अन्य जितने भी समुदाय हैं उनके अगर कोई व्रत त्यौहार फेस्टिवल होता था वो सड़क पर नज़र आती थी। मारवाड़ियों का भी दिखता है, कोई कलश यात्रा हो, कुछ हो, अन्य समुदाय भी मनाते हैं। अब जो गांव खेत खलियान तक जो पर्व सीमित थे, अब वो भी संस्कृति जो छटा है वो सड़क पर बिखरती है। देखकर कितनी खुशी होती है कि पूरा शहर जब एकदम टूसू के रंग में रंग जाता है। मन में क्या लगता है उस वक्त? देखिए टूसू उत्सव जो है एक्चुअली हम लोग का टूसू पर्व होता है, ठीक है। उत्सव 1 आध दिन के लिए होता है, लेकिन पर्व जो होता है एक कंटिन्यू होता है, सामूहिक होता है, जो सब कोई मिलकर एक ही दिन करे या एक ही समय में करे, उसको हम लोग पर्व कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप शहर में देख रहे हैं, डहर में देख रहे हैं, एक्चुअली ये टूसू जो है डहर का पर्व नहीं है सही मायने में देखें। लेकिन आज के चकाचौंध में आप शहर में नहीं आइएगा, डहर में रोड में नहीं आइएगा, ठीक है, तो आपको फिर पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं। ये एक एक्चुअली एक तरफ से ठीक है, नहीं तो एक तरह से हमारे संस्कृति का हनन भी हो रही है, ठीक है, कि मूल संस्कृति जो है देखिएगा बहुत सारे लोग आते हैं इस मेला में 31 तारीख को, या भी आएंगे और भी, लेकिन ये सारे घर में नहीं करते हैं, बहुत कम करने लगे हैं। ये हम लोग को समझना चाहिए कि ठीक है, जिन्होंने भी ये शुरुआत की है, हम ही लोगों ने शुरुआत किए हैं, तो ये ठीक है, लेकिन संदेश जाने के पीछे ये है कि आप लोग अघन महीना के संक्रांत से ही इसको मनाने की कोशिश करें, घर में करें। घर में ये पर्व घर की पर्व है, गांव की पर्व है, तो गांव में ना करके खाली हम लोग शहर में करेंगे और गांव घर में नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति का ये संस्कृतिजासन हो रहा है। आपके लिए कहा जाता है आप बहुत सुरीले और बहुत सारे गीत जानते हैं, ये कैसे सीखे? मतलब कोई शिक्षा दीक्षा लिए कि सुन कर सीख? देखिए ये हमारी देखिए क्या है ना, हम लोग की कुड़माली भाषा में एक लोकोक्ति है, माने कथा कहले गीत आर चल तर नाच, ठीक है, माने जैसे ही आप चलते हैं तो आपका नृत्य हो जाता है और कुछ भी बोलते हैं तो वो गीत हो जाता है। यही हमारी संस्कृति है। और हमारे हम लोग का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता है, लेकिन कुड़माली संस्कृति में एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको हम लोग कहते हैं अखड़ा। अच्छा। वो हम लोग का सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट है, और जिसको हम लोग मुंडा संस्कृति में या संथाल समुदाय में घोटुल जानते हैं, या फिर
उसको क्या कहेंगे, घूमकुड़िया जानते हैं। उसी तरह हम लोग का जो शिक्षण प्रशिक्षण का संस्थान होता है वो अखड़ा है, जिसको हम लोग कुमा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उसको हम लोग कुड़माली कुमा कहते हैं। वहाँ पे हम लोग सीखते हैं, जो भी बच्चियाँ होता है और उसके गार्जियन होते हैं, हमारे गांव के पुरखा लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, माताएं होती है और बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं। वहाँ पे हमारी सांस्कृतिक शिक्षा दीक्षा वहीं होती है। तो आज दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? कोई खास कोई गीत जो एकदम पसंद है आपका और अच्छा लगता है? देखिए, टुसु पर्व एक्चुअली महिलाओं का पर्व है, ठीक है, लड़कियों का पर्व है। तो चाहे पुरुष लोग कितने ही गाने की कोशिश करें, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा। काहे कि उनका ये है, उनका हक बनता है, उनका ये नस नस में होता है। एक्चुअली ये जो सुर बना है, सुर को हम लोग बोलते हैं नेग, रेग कुड़माली में। ये जो रेग बना है ये लेडीज पर्पस के लिए एकदम उन लोग के लिए है। तो जब महिलाएं गीत गाती है तो खैर आप तो सीख लिए हैं, कई पुरुष होते हैं उनको क्या कहता है महिलाओं का काम है, हम लोग क्या करेंगे सीख करके, वो एकदम खुद को एकदम हटा लेते हैं इन सब चीज़ों से। आप जो है इस चीज़ को सीख पाए हैं। क्या चलता है जब महिलाओं का गीत सुनते हैं किसी फेस्टिवल में, किसी शादी में, किसी नेग नेगाचारी में, उनका जब देखते हैं तो? जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, और जब नहीं सुन पाते हैं कहीं कहीं, जैसे कि शादी घर में आपने जिक्र किया, वहाँ नहीं सुन पाते हैं तो बड़ी दुख होती है कि एक्चुअली हम लोग का विवाह संस्कृति जो होता है बिना गीत का होगा ही नहीं, ठीक है। और वहाँ यदि गीत नहीं होगा तो वो बेकार हो गया। खैर, आपने कहा कि एक गीत होना चाहिए, तो मैं 2-3 लाइन गाना चाहूँगा। और एक्चुअली टुसु क्या है उस चीज़ के बारे में मैं इस गीत को गाऊंगा। मैं इससे पहले भी गा चुका हूँ इसको, और कोशिश करूँगा उस रेग को लाने के लिए, लेकिन उस तरह शायद मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लड़कियों के लिए है विशेष करके, ठीक है। टुसु रहली ससुर घरे, बसत खेत के पाथरे। टुसु रहली ससुर घरे, बसत खेत के पाथरे। आउली डिनी हमरे घरे, आउली कते के टहबरे, डिनी घर संभाली। तखन टुसु कही गनाली, डिनी घर संभाली। ये डिनी यानी धान जब घर में आती है तो टुसु बन जाती है। उससे पहले वो धानी होती है, घर में आती है तो हम लोग टुसु कहते हैं, और यही टुसु है, ठीक है। और एक गीत है कि हमारे जो बहुत चर्चित गीत है, और ये कुड़माली भाषा में ही गीत है, लेकिन संस्कृताइजेशन के कारण ये बांग्ला में अधिकतर अपभ्रंश हो चुकी है, ठीक है। तो और बांग्ला अपभ्रंश करने में हमारे लोग ही इसमें हैं माहिर, ठीक है। तो इस गीत को बांग्ला अपभ्रंश कर दिया गया है, लेकिन मैं इसको कुड़माली में ही गाऊंगा। गाइए सर। ये एक सुर हो गया अलग, ठीक है, और एक सुर मैं दूसरे सुर में गाना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे सुर है, मैं इसी को ख़त्म करूँगा। एक्चुअली हम लोग का प्रोग्राम ही अंदर है। एक सड़ पे, 2 सड़ पे, 3 सड़ पे लोक चलय। एक सड़ पे, 2 सड़ पे, 3 सड़ पे लोक चलय। हमर टुसु मध्य चलय, हमर टुसु मध्य चलय। बीन बातासे घात हिलय, ओ गो बीन बातासे घात हिलय। ये है जो हमारे संस्कृति में, दुनिया में जब आदमी का जो चलने का रास्ता होता है, मार्ग जो होता है, ठीक है, एक सत्य हो गया, एक सच्चाई का रास्ता हो गया, सत रज और तमागुण, सतगुण और रजगुण, ठीक है। लेकिन हमारी कुड़माली संस्कृति जो है वो रजगुण में चलती है, ठीक है। इसको जानने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस गीत में इस तरह की ये आध्यात्मिक है, दर्शन है, बहुत सारे अच्छे दर्शन हैं, लेकिन इसको कहने के लिए समय भी लगेगा। तो ये हमारी संस्कृति है, बहुत ही सुंदर संस्कृति है, और मैंने देखा है कि दुनिया में जितनी भी संस्कृति है, हमारे संस्कृति में सबको एक साथ, यहाँ पे कोई भिन्नवाद नहीं है कि ये उच्च जात के, ये नीचे जात के, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे गांव घर में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे नवा हो, नापी तो, हाड़ी हो, डम हो, जो भी हो, एक साथ सभी लड़कियाँ बैठ करके गीत गाती है, एक साथ टुसु पताती है। तो बहुत ही सुंदर संस्कृति है कुड़माली संस्कृति। और लेकिन इसका भी संरक्षक, इसके जो संवाहक है, इसके जो वाहक कहेंगे हम लोग कुड़मी जनगोष्ठी, ये थोड़ा दूसरे धर्म संस्कृति के कारण संस्कृताइजेशन हो रहा है। इसका मन क्या कहेंगे,
संस्कृतिकरण हो रहा है। तो इसमें इस चोट को क्या कहेंगे, ये हमारे पास बहुत ही बड़ी ये है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम लोग कितना अच्छे से इसको पेश कर पाएंगे। और डहर टुसु में जितने भी आने वाले दर्शक हैं, मैं उन लोगों से निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप लोग फोहड़ गीतों में नहीं जाके टुसु में, जैसे टुसु का जो गीत होता है उस टुसु के सुर में ही होना चाहिए, ना कि दूसरे सुर में। इस तरह ये संस्कृताइजेशन जो होती है, जैसे एक बहुत कौन कर्मकार जी हैं, वो बहुत अच्छा फेमस, उसका व्यू बहुत अच्छा गया है, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ संस्कृति का हनन हो रहा है। ठीक है, उस तरह का गीत नहीं होना चाहिए। आशा करूँगा कि टुसु का जो एक्चुअली सुर है, उसी सुर में सभी बच्चे आएंगे, सभी दोस्त आएंगे, सभी माँ बहनें आएगी, और टुसु को एकदम टुसु पर्व जो है इसको पूरे खुले दिल से मनाएं, ताकि लोग को असली रूप देखने को मिले। एक्चुअली इसका जो रूप है वो देखने को मिले। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे पांडव जी को, बहुत जानकार हैं। वैसे एक ही गीत को आप कई रागों में गा सकते हैं, लेकिन बात है शुद्धता की। और टुसु पर्व के नज़दीक हम आ रहे हैं, पूरा झारखंड तैयार है टुसु फेस्टिवल को मनाने के लिए। आप ज़रूर बताइएगा क्या यादें हैं, और आप लोगों को कुछ गीत आता है कि नहीं, क्योंकि लड़कों के बारे में ये कहा जाता है कि वो गीत वगैरह से दूर भागते हैं। और आप देख सकते हैं एक से एक एग्जाम्पल है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।